तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे जहाँ पे मैंने स्किल के बारे में बात की रहेगी, हाउ टू अर्न मनी के बारे में बात की रहेगी। आज के डेट में हम लोग बात करने वाले हैं कि जॉब के बारे में। जॉब किस तरीके से है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं जब आप जॉब करने जाते हो और जॉब में क्या-क्या चीज़ें आपको मैटर करती हैं, क्या-क्या मैटर नहीं करती हैं, क्या स्किल होनी चाहिए, किस टाइप के जॉब आपको करने चाहिए। आज इसकी वीडियो में सारी बातें होने वाली हैं इसी वीडियो में, ठीक है? तो फर्स्ट जॉब की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सेल्स की। सेल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सेल्स देखने को मिलता है। सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी होते हैं, जो सेल्स वगैरह लाते हैं, जो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक मूड काफ़ी ज़्यादा उनका रोल होता है। तो सेल्स एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखने पड़ते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सेल्स को लेके इन इंडिया में ऐसा बात करें कि जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग उतने अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं या डिसरिस्पेक्ट वगैरह चीज़ें जैसी होती हैं। तो सेल्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, मल्टीपल लोगों से मिलते हो, आपके स्किल इंप्रूव होते हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, आप लोगों के बिहेवियर को जानते हो कि किस तरीके का इंसान है वो, ठीक है? किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके का फेस है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या बॉडी एक्शन है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। प्लस आप लोगों को सेल्स में ये भी आपको पता होगा कि सेल्स जब भी आप सामने वाला आपके कुछ करता है या कुछ सेल करता है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पावरफुल चीज़ें देखने को मिलती होंगी, जहाँ पे आप लोगों को उसका कम्युनिकेशन जब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सेल्स एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हो, लेकिन सेल्स आप किस फील्ड में जा रहे हो, किस सेक्टर में जा रहे हो, ये आपको मैटर करता है। फील्ड वर्क भी होता है, ऑफिस वर्क भी होता है, ठीक है, इन बैंकिंग भी होता है, कॉर्पोरेट भी होता है। तो हम लोग इसके बारे में आगे चल के बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कॉल सेंटर की। कॉल सेंटर एक सर्विस सेंटर होती है जहाँ से आप कह सकते हो कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो कॉल के थ्रू, जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें दी जाती हैं, सारी चीज़ें की ट्रेनिंग दी जाती है, सारी आप में वहाँ स्किल देखा जाता है कि आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके बोलने का एक्शन क्या है और क्या क्या स्किल्स है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज जो भी आप प्रिफर करते हो, वो आप कितने अच्छे तरीके से बोल पाते हो, कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हो, लोगों को कैसे समझा पाते हो। मेरी प्रॉब्लम का सलूशन अगर मैं कॉल करता हूँ तो आप कैसे रिजॉल्व करते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कॉल सेंटर में ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉल सेंटर में सर्विस भी होती है, सेल्स भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप उस तरीके से देख सकते हो, अगर आपको कॉल सेंटर में जॉब करनी है तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो। नेशनल, जहाँ पे आपको डोमेस्टिक भी मिलता है, आपको इंटरनेशनल भी देखने को मिलता है। डोमेस्टिक में कैसा रहता है कि आपके इंडिया में जो भी कंपनीज है आप उनके लिए काम करते हो। कुछ यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल में बात करें तो जैसे यूएस की कंपनी हो गई या अदर कंट्रीज के हो गए, तो उनको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे कैसा, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे स्किल अच्छे होने चाहिए, हमारे बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, हमें चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक कॉल सेंटर में। दूसरा होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कैसा, चीज़ों को मैनेज करने का काम होता है, ठीक है, जहाँ पे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कंपनी के बड़े लोग होते हैं। आप या एक मैनेजर भी कह सकते हो। आपका एक मैनेजर अगर आप देखने जाते हो तो एक मैनेज करता है, जैसा कि आप फैमिली में देख सकते हो, हमारे जो घर में मॉम या डैड होते हैं जो मैनेज करते हैं चीज़ों को। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फैमिली को मैनेज करना, घर के जो एसेंशियल्स होते हैं, घर के जो फूड्स एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो सबको मैनेज करना, एक्सपेंसेस को मैनेज करना। तो कंपनीज में भी ऐसे होते हैं, बड़े लेवल्स पे जो भी मैनेजमेंट होते हैं तो वो ऑपरेशंस में काम करते हैं। ऑपरेशंस में आपको टास्क दिया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपको ये काम करना है, ये टारगेट है, इतने टारगेट को ऐसे काम करो, इस तरीके से काम करो, इस तरीके से अपने टीम को बताओ कि आप उस चीज़ को इतने टाइम में कैसे अचीव कर सकते हो। और ऑपरेशंस में बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट होते हैं तो हम उसके अंदर इतना नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरा जॉब कैसा हो, तीसरे जॉब की बात करें, यहाँ लगता है मेडिकल वगैरह में भी लोग काम करते हैं, जैसे वहाँ पे मेडिसिन वगैरह का नॉलेज होना चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से। और भी बात करते हैं बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, जहाँ पे बैंक मल्टीपल सर्विस ऑफर करती है, जहाँ पे सेल्स भी आता है, बैकएंड का काम भी आता है और आप लोगों को ऑपरेशंस का भी काम आता है। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या ये सेम चीज़ें आप लोगों को कॉर्पोरेट में देखने को मिलती है? तो जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलती है।
लेकिन कल्चर की बात करें तो दोनों का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट में अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं, बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में काम करने में, थोड़ी रिलायबिलिटी रहती है, थोड़ा ईज़िली रहता है कि आप काम वहाँ कर सकते हो। बट इन कॉर्पोरेट काफ़ी-काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम को लेके पंक्चुअलिटी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जॉब को लेके है। तो ऐसे बहुत सारे जॉब सेक्टर्स हैं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हो बेशक। आईटी डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट में होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है। आईटी में कैसा आप ट्रबल शूट हो गया, मेल, चैट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग में आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, जो प्रोडक्ट होगा उस कंपनी का, ठीक है, कंपनी एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो लोगों तक डेटा को पहुंचाना, लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना, ये मार्केटिंग टीम का काम होता है। तो इसमें एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो आप किस तरीके के एजुकेशन से आप जा सकते हो। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप कॉमर्स में आप सीए बनना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स लेना पड़ेगा, बैफ लेना पड़ेगा, बैचलर ऑफ आर्ट कह सकते हो। बीएससी आईटी होती है जहाँ पे आप आईटी में ज्वाइन कर सकते हो, और इंजीनियरिंग फील्ड में भी होता है जहाँ पे आईटी में आईटी इंजीनियर्स भी होते हैं, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बीएससी आईटी हो गया, वेब हो गया, बीकॉम वगैरह में भी आप कर सकते हो, कंपनी के सीए बन सकते हो, सीएसबी बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह। तो आप लोगों का डेडिकेशन होना चाहिए, कितना ज़्यादा आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में। जब तक आपके अंदर कोई अच्छा स्किल या कोई अच्छी एबिलिटी नहीं है तो आप एक अच्छा जॉब नहीं फाइंड कर सकते हो। आप क्योंकि छोटा मोटा जॉब में आप काम करोगे, आप बोलोगे सैलरी स्टार्टिंग होती है 14,000 15,000 से, एक बेसिक सैलरी, अगर आप मार्केट में एज अ फ्रेशर जाते हो तो जहाँ पे आपको कुछ उतना नॉलेज नहीं है, बस आपने स्टडी कंप्लीट किया और जाते हो। इन मुंबई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो होती है आपकी 14,000 से 15,000 स्टार्ट होती है। इन बैंकिंग में भी अगर आप किसी भी बैंक में जॉब करो, चाहे आईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो, आपको स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी 14 से 15,000 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 18 तक जाएगा। तो एक्सपीरियंस है मतलब कैसा, आपने प्रीवियस कहीं काम किया 1 साल 2 साल, फिर वो आप एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आ रहे हो। यहाँ पे आने के बाद अब आपको एक्सपीरियंस है इसकी, आपने पर्टिकुलरली पिछले टाइम में आपने वो काम किया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा हम सैलरी दे देते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप इससे ज़्यादा और यहाँ पे करो, तो हम आपको थोड़े पैसे दे सकते हैं कि हाँ बंदे को काम आता है, ठीक है दे दिया। लेकिन जो मेन चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर स्किल रहेगी तो आप बेसिक सैलरी से ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि एक इंटर्न जैसा प्रोग्राम भी होता है, बहुत सारी कंपनियां ऑफर करती हैं। आप उसमें अगर आपको स्किल है, गुड कम्युनिकेशन है, आपके पास अच्छा नॉलेज है पीसी वगैरह का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके टास्क वगैरह आप जैसे कंप्लीट कर लेते हो, तो वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे आप जब काम करते हो, इंटर्नशिप आपके 6 महीना 1 साल बाद खत्म होती है, तो आप एक अच्छे हायर पैकेज पे जाते हो। तो इस लूप होल से निकलना कि जॉब करके कुछ अच्छा है कि नहीं है, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसा जॉब करते हो, कैसा आपके पास स्किल है। अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, आपके पास कम स्किल है तो आप कम पैसे कमाओगे। जो आप मार्केट में आप लोगों को देखते हो, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, एक जैसी लाइफस्टाइल होती है, तो वहाँ पे उन लोग क्या ऐसा अलग करते हैं, वो लोग कुछ अलग नहीं करते, वो लोग सेम काम करते हैं। इसके लिए उनकी लाइफस्टाइल एकदम सेम टू सेम होती है, एज इट इज जैसा मार्केट में आपको देखने को मिलता है। बट आप ऐसे लोगों को देखते हो जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, उसकी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है कि अरे उसके पास अच्छा पैसा है, उसने अच्छे अर्न कर लिया, उसने कार ले ली, उसने बाइक ले लिया, या उसकी लाइफस्टाइल अच्छी चल रही है, उसके ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मैटर करती हैं तो कभी मैटर करती हैं कि वो बंदा कुछ तो अलग कर रहा है। आप भी 20 साल के हो, वो बंदा भी 20 साल का है, लेकिन वो बंदा ऐसा क्या कर रहा है कि उसके पास आपसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। वो बंदा 30,000 कमा रहा है लेकिन आप 20,000 कमा रहे हो, आप 15,000 कमा रहे हो। तो कुछ तो अलग कर रहा होगा ना, तो उसके अंदर कुछ तो रहेगा। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में उससे बात करोगे, उसके बारे में सब चीज़ें डिस्कस करोगे, तो वो बताएगा कि मेरे
कि हाँ मेरे को ये चीज़ का नॉलेज है तो मेरे को यहाँ पे इजीली जॉब मिल गया। तो आप समझते हो कि हाँ यार मेरे को भी ये सारी चीज़ें होती तो मैं भी यहाँ पे कर लेता। लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो अच्छा जॉब चाहिए तो अच्छा एजुकेशन, अच्छा क्वालिफिकेशन प्लस अच्छा स्किल होना चाहिए एक अच्छा पैसा कमाने के लिए। स्किल काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपको पैसा कमाने के लिए। आगे हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छे टॉपिक के बारे में बात करते